जय हिंद सोल्जर, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स सम्मिश्र संख्याओं का पार्ट नंबर 2। तो कल की वीडियो में हम जो एक इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे और इसका एक कंसेप्ट नंबर 1 हमारा हम कर चुके थे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि भाई यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 1 क्या बोलता है कि हमारे पास मान लो लेट सपोज हमारे पास आयोटा है ना। तो आयोटा की कुछ पावर होती है ना। तो आयोटा की पावर मान लो यहाँ पे 1 है। तो आयोटा की पावर 1 वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि आयोटा कितना होता है वैल्यू √-1 है ना। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 के। आयोटा क्यू इज इक्वल टू होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा मीन्स माइनस आयोटा। ठीक। आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 1 के। आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू होता है आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे आयोटा, तो आयोटा अब यहाँ पे आयोटा की पावर 6 तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा की पावर 4 क्या हो गया 1 के बराबर और आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। तो ये रिपीट फिर से होने लगेंगे है ना। यहाँ पे जैसे आयोटा की पावर 7 तो माइनस आयोटा, फिर 8 आएगी तो 1, फिर से रिपीट होने लगेगा मीन्स आयोटा -1 माइनस आयोटा है ना और +1। ठीक, ये रिपीट होते जाएंगे। तो अब यदि मान लो आयोटा की पावर 4 से बहुत बड़ी है ना, तो हमने क्या लॉजिक देखा था मीन्स कंसेप्ट देखा था। कंसेप्ट क्या देखा था कि यदि आयोटा की पावर 4n है मीन्स 4 के क्या हो मल्टीपल में हो है ना। यहाँ पे n क्या है, n कोई भी 1 2 3 4 नंबर है ना, तो मीन्स नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे देखो आयोटा की पावर मैंने मान लो यहाँ से 4 उठा के रख दिया तो 4 इंटू 4 कितना हो गया, 4 इंटू 4 यहाँ पे हो गया 16 है ना। तो इसकी वैल्यू है ना 1 हो जाएगी। तो ये हमने देखा था कि भाई साहब यदि आयोटा की पावर 4n के टर्म्स में हो तो हम उसका आंसर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब मान लो आयोटा की पावर ऑड इवन आ जाए है ना। तो इवन जैसे मान लो मैंने ले लिया 53, तो इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे हमको क्या बनाने पड़ेंगे 4 के मल्टीपल बनाने पड़ेंगे। तो 4 का ऐसा कितने मीन्स 12 4 जा कितना होता है 48 है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 और यहाँ पे 13 4 जा 52 होता है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आयोटा 30 इंटू 4 सो दैट इज इक्वल टू कितना मीन्स यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा और +1 है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो 13 इंटू 4 कितना होता है 52 और एक यहाँ पे एक पावर और रह जाएगी इसकी। तो यहाँ पे ए टर्म्स क्या होगी 1 के बराबर और ए टर्म्स यहाँ पे आयोटा की पावर 1 मीन्स आयोटा। तो ऐसे हमने देखा था कि जो मीन्स यहाँ पे हम क्या करते हैं जो 53 है ना उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 13 बार जाएगा मीन्स 13 बार जाएगा। तो यहाँ पे 1 बचेगा और जो रिमाइंडर में बचता है ना वही आयोटा की पावर होती है और वही आंसर होता है। ठीक, उसके हिसाब से आंसर हो जाता है। तो सॉरी, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है, इसको आप फॉर्मूले को याद कर सकते हो कि मीन्स 4n+1 के टर्म्स में जा रही है तो आयोटा आएगा आंसर, 4n है तो 1 आएगा आंसर, 4n+2 है तो इसका -1 आएगा और 4n+3 है आयोटा की पावर तो माइनस आयोटा आएगा। ठीक है ना। तो ये नोट्स यहाँ पे आप इन चारों को कर लीजिए। ठीक है। अब वर्किंग रूल कैसे ये आप पढ़ सकते हो, मैंने आपको बता दिया है कि 4 से हम डिवाइड करेंगे देन जो भी रिमाइंडर में बचेगा ना, ये रिमाइंडर में जो भी बचता है उसके हम आयोटा की पावर लिख देते हैं, वही आंसर होता है हमारा। अब भाई साहब मेन फंडा यहाँ पे कि अगर मान लो आयोटा की पावर बहुत बड़ी आ जाए, एग्जाम में देखने को मिले आपको, जो कि आई थी एयरफोर्स इनटेक में, कि एक क्वेश्चन था कि आयोटा की पावर 23927। अब इसमें जो है ना इसका मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर 23927। तो इसको हम कैसे बिल्कुल 10 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमको ऐसे टर्म्स में क्या देखना है, जब 2 से
ज़्यादा मीन्स डिजिट हो, मोर देन 2, तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट के 2 डिजिट है ना उनको हम लेते हैं। तो यहाँ पे 27 लिया हमने। 20 एक तो आप अपने माइंड में कर सकते हो, या तो फिर नहीं आ रहा है तो फिर आप डिवाइड से कर सकते हो। तो इसको हम 4 से ही डिवाइड करेंगे हमेशा, ऑलवेज, है ना। तो यहाँ से हम जैसे ही करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार 24, और कितना बचेगा 3, मीन्स आयोटा की पावर जो रिमाइंडर में बचा है ना वही हो जाएगी। तो आयोटा की पावर 3, और वी नो दैट आयोटा टू द पावर 3 माइनस आयोटा, सो दैट इज आंसर। ओके, तो ऐसे बिल्कुल मिनी सेकंड में आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन है ऐसे आप कर सकते हो जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, ये कल मैंने कराया था। अब के कंसेप्ट नंबर 2 है, मान लो आयोटा की पावर क्या हो जाए, नेगेटिव चली जाए, है ना। तो मान लो नेगेटिव दी है आपको आयोटा की पावर, मान लो मैंने दे दिया क्वेश्चन आयोटा की पावर -2375। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे तो वही देखेंगे, ठीक। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मैं जानता हूँ मान लो 1 में x लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर -1। ओके, तो इसको सबसे पहले नीचे लाइए आप, तो 1 डिवाइड बाय आयोटा टू द पावर 2375। ओके, अब क्या करेंगे हम, 75 मीन्स लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ पे कितने 8 बार, है ना। तो कितना बचा हमारे पास, 3 बचा, तो रिमाइंडर में 3 बचा ना, तो 1 में आयोटा की पावर कितनी, 3। अब आयोटा की पावर 3 कितनी होती है, माइनस आयोटा, तो इतना आंसर आ जाएगा। और अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये आयोटा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 2 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले लिखिए आप, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले क्या है कि यदि 1 में आयोटा हो प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा के बराबर, और यदि 1 में माइनस आयोटा हो तो ये इक्वल टू हो जाता है किसके, आयोटा के, ठीक है ना। तो यही कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो ऐसे हमको नेगेटिव नंबर में यदि दिया है मान लो आयोटा की पावर, तो उसको ऐसे हम इजी वे में कर सकते हैं उसको सॉल्व, देखो, ठीक है ना। तो ये 2 फॉर्मूले हो जाएंगे आपके पास। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमको आयोटा टू द पावर -3209, ठीक। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है आयोटा की पावर -3209, तो लास्ट के 2 डिजिट उठाओ, तो डिवाइड करो 4 से, तो कितनी बार गया, रिमाइंडर में 1 बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 में आयोटा, है ना। डायरेक्ट आप कर सकते हो इसको, इसकी ये तो नीचे जाएगा, बाद में लिख देंगे हम। तो ये कितना आया हमारे पास, 1 में आयोटा, और 1 में आयोटा कितना होता है, यहाँ पे आयोटा टू द पावर 1, और ये किसके बराबर, माइनस आयोटा, सो माइनस आयोटा इज आंसर। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको ये नोट में लिखना है, 1 में माइनस आयोटा इज इक्वल टू होता है आयोटा के, 1 में आयोटा इज इक्वल टू होता है माइनस आयोटा, ठीक, इनका इन्वर्स है। अब आयोटा की 4 लगातार घातों का योग 0 होता है, मीन्स यदि मान लो मेरे पास यहाँ पे मान लो क्वेश्चन में दिया है आयोटा प्लस आयोटा की पावर स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, तो इन चारों जो पावर है ना, आयोटा की जो लगातार 4 घातें होती है उनका जो सम है ना, उनका सम करेंगे हम तो 0 के इक्वल। कैसे, तो देखो यहाँ पे आयोटा तो आयोटा है मान लो, अब आयोटा स्क्वायर कितना, -1 के बराबर, प्लस आयोटा क्यू कितने के बराबर होता है, माइनस आयोटा, है ना। और यहाँ पे आयोटा की पावर 4 +1 के बराबर, तो +1 से -1 गया, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा, तो आंसर क्या मिला हमें, 0। तो ए है इसका कंसेप्ट। तो यहाँ से आयोटा की पावर n + n + 1 ऐसे टर्म्स में यदि दे रखी हैं, तो इन चारों टर्म्स का जो सम है ना वो 0 के बराबर होगा। और n क्या है, यहाँ पे n हमारे पास इंटीजर्स नंबर है। ओके, तो इस टर्म्स में भी हो सकता है 4n प्लस आयोटा की पावर 4n + 1, है ना। तो इसका जो है आंसर 0 होगा,
ठीक, अब एक क्वेश्चन दे रखा है हमको, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलो देखते हैं। तो देखो आयोटा की पावर 101 प्लस 102 103 104, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो इसको 0, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 0 सॉरी। अब मान लो नेगेटिव दिया है तो भी अगर 4 मीन्स टर्म्स हैं और वो 4n+1 के मीन्स n+1 के फॉर्म में है, n+1 n+2 n+3, है ना, तो उनका सम अगर उनका सम भी क्या आएगा 0 के बराबर, यदि भले वो नेगेटिव में है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक एंड इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया ही है इनटेक में। तो देखो कैसे क्वेश्चन आया था, एयरफोर्स, एक क्वेश्चन आया था एयरफोर्स इनटेक 01 2026 में यही क्वेश्चन आया था सेम टू सेम, कि क्वेश्चन दे रखा था 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू, है ना। तो इसको हम, है ना, और यहाँ पे ये फॉर्मूला भी है और आप इसको सॉल्व करने के लिए भी कर सकते हो या फिर इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप इसको याद कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं कि हमको मिली सेकेंड मीन्स हमको क्या करना रहता है, 5 से 6 सेकंड में मान लो एक क्वेश्चन यदि बन रहा है तो वो जितनी जल्दी हो सके वो करना होता है। तो देखो ये है कि इसको मैं कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ओके चलो फटाफट इसमें रखो, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 एंड प्लस 2ab मतलब कि 2 × 1 × आयोटा, सो दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1 और +1 और 2 आयोटा, सो दैट इज आंसर। ओके अब मान लो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 एंड यहाँ पे -2ab, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक, तो -2ab, ठीक, तो ये माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो इसका आंसर आएगा -2 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला नंबर 2 1 प्लस आयोटा और यहाँ पे माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है +-2 आयोटा सॉरी, तो 1 प्लस माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है +-2 आयोटा, मीन्स जब प्लस होगा तो +2 आयोटा और माइनस होगा तो -2 आयोटा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर नेक्स्ट इनटेक। ओके, और नेवी SSR में भी जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार है इसमें आप लगा सकते हो, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे इसका लिखा है कैसे होता है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक, ये लॉजिक है। अब ये लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई साहब मान लो 1 प्लस, यहाँ पे जितने भी लॉजिक है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे देखो लॉजिक दे रखा है कि भाई साहब 1 प्लस आयोटा अपन में 1 माइनस आयोटा किसके बराबर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर है मीन्स हर है जो, उसका हम क्या करते हैं हर का परिमेयकरण कर देते हैं, है ना। रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। सो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हमने देखा क्या होता है 2 आयोटा के बराबर, और डिवाइड बाय 1 माइनस मीन्स a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 एंड माइनस b का स्क्वायर मीन्स आयोटा का स्क्वायर -1, सो दैट इज इक्वल टू 2 आयोटा डिवाइड बाय ए माइनस माइनस प्लस, सो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो आयोटा, ठीक। अब मान लो दे रखा है 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, तो इसका क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास, हम क्या करेंगे 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। अब इसका स्क्वायर क्या होगा -2 आयोटा के, और डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा 2 के बराबर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस आयोटा। तो ये हो गया भाई साहब, ये जो दे रखा है ना वही है सेम टू सेम, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आयोटा इसका आंसर। ये लॉजिक आपको याद ही कर लेना है इसको। तो देखो 1 माइनस आयोटा ये माइनस के बराबर होता है। अब ये क्वेश्चन
सॉरी ये लॉजिक, ये क्वेश्चन भी इस बेस पे बन सकते हैं। तो देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 1 प्लस आयोटा अंडर रूट का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो भी है उसका स्क्वायर करेंगे टर्म्स का। तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर, ये हो जाएगा 2 आयोटा डिवाइड बाय अंडर रूट का 2, 2 से 2 कैंसिल, सो दैट इज इक्वल टू आयोटा। अब मान लो यहाँ पे माइनस दिया है, 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो 2 आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू, वी नो दैट 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू होता है -2 आयोटा डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, सो दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ये आंसर हो जाएगा। तो जो यहाँ पे देखे रखा है आपको, ठीक, स्क्वायर माइनस आयोटा। अब लॉजिक नंबर 8 क्या है, 1 प्लस माइनस आयोटा, सॉरी यहाँ पे बननी है आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 का यदि हम क्यूब करें तो इसका आंसर मिलता है आयोटा। कैसे, चलिए देखते हैं। क्या दे के रखा है हमको, आयोटा प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू किसके होता है ना, यही फाइंड करना है ना। तो देखो सॉरी क्यू दे रखा है यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करो, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। ओके, तो यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला। तो आयोटा का क्यू मीन्स माइनस आयोटा प्लस बी का क्यू मीन्स 3 अंडर रूट 3 प्लस 3 आयोटा, और बी कितना दे रखा है, बी का मीन्स यहाँ पे 3 हो जाएगा, बी का स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ पे प्लस 3a स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर मीन्स आयोटा स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू -1 एंड बी कितना है अंडर रूट 3। तो देखो माइनस आयोटा है और डिवाइड बाय 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 2 का क्यू होगा हमारे पास 8। ठीक, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कर देता हूँ माइनस आयोटा और यहाँ पे माइनस आयोटा है और 3 3 जा 9, तो 9 आयोटा प्लस का और माइनस आयोटा, तो यहाँ पे 8 आयोटा आ जाएगा प्लस का, और -3 अंडर रूट 3 से माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस का, ये माइनस का है 3 अंडर रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और डिवाइड बाय 8 से 8 कैंसिल, तो क्या आया हमारे पास आयोटा। यदि हम यहाँ पे माइनस लगाएं तो भी आंसर सेम मिलेगा हमको। तो ये लॉजिक है जो कि आपको याद रखने हैं। अब देखो भाई साहब हमारे पास i⁻n है, तो हाउ मेनी वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n पॉसिबल, मीन्स n की कितनी यहाँ पे वैल्यू पॉसिबल है। तो देखो जब भी हम n की जगह पे 1 रखेंगे है ना, तो वी नो दैट 1/में आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब आयोटा मीन्स n की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो -1 मिलेगा, आयोटा की पावर -3 रखेंगे तो आयोटा मिलेगा, और आयोटा की पावर -4 रखेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा। अब जैसे ही हम आयोटा की पावर 5 रखेंगे तो देखो आयोटा की पावर -5, सो दैट इज इक्वल टू किसके, दैट इज इक्वल टू 1/में आयोटा की पावर 5, इसको लिख सकते हैं। अब 1/में आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, सो दैट इज इक्वल टू, हमने अभी पढ़ा कंसेप्ट में 1 के बराबर, और 1/में आयोटा किसके, माइनस आयोटा के। ठीक, तो अब है ना टर्म्स, अब ये टर्म्स है ना जो रिपीट होती चली जाएंगी, मीन्स माइनस आयोटा आएगा, फिर -1 आएगा, फिर आयोटा आएगा, फिर 1, तो मीन्स यहाँ पे इससे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मीन्स पॉसिबल वैल्यू कितनी, 4 ही मिलेगी हमको, फिर 4 रिपीट होती जाएंगी। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है कि भाई साहब 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर n है और इज इक्वल टू 1 के, देन फाइंड मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर कितनी है, n इज इक्वल टू 1। तो हमको n क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे, तो देखो 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा किसके बराबर होता है, आयोटा। अभी हमने लॉजिक नंबर कितने में, 4 या 3 में पढ़ रखा है ना। तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू आयोटा हो जाएगी, तो यहाँ पे आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1,
अब आप बताइए मुझे कि आयोटा की मिनिमम वैल्यू में क्या रखूं कि यहाँ पे मुझे क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो वी नो दैट आयोटा की पावर 4 एक ऐसे मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, मीन्स पॉजिटिव नंबर है जिसमें आयोटा की पावर रखने पर हमको 1 प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ पे n की जो मिनिमम वैल्यू है ना वो 4 होगी। ठीक, तो ये आप जो है इसको इस वे में कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि भाई साहब यहाँ पे देखो 1 प्लस आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की पावर 2n, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n, मीन्स n इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको नीचे लाऊंगा तो 1 प्लस आयोटा की पावर 2n और डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा की पावर 2n। अब यहाँ से 1 मल्टीप्लाई में है तो 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे कितने के बराबर आ जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। अब 2n ऊपर की पावर होल पावर 2n है, नीचे की तो यहाँ पे फुल टर्म्स की जो पावर है ना वो 2n हो जाएगी और दैट इज इक्वल टू 1 के। अब देखो भाई साहब यहाँ पे आयोटा क्या है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा किसके बराबर होता है, इक्वल 1 आयोटा के, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ए टर्म्स में आयोटा की पावर 2n और इज इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो आयोटा की पावर 4, सो दैट इज इक्वल टू 1 के। देखो ठीक है ना। अब क्वेश्चन दे रखा है आयोटा की पावर 102, 104, 106, 108, 110 डिवाइड बाय आयोटा की पावर 112 प्लस आयोटा की पावर 114, ऐसे करके हमको टर्म्स दे रखी हैं। अब हमको यहाँ पे क्या इसका वैल्यू पता करना है कि कितना होगा। तो देखो यहाँ पे ए ना ऊपर वाली टर्म, सबसे पहले तो यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब हमने क्या पढ़ा है कि मान लो आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, सो इसका आंसर क्या होता है, 0 के बराबर होता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना मीन्स आयोटा की 4 लगातार घातों का जो सम है ना वो 0 के बराबर, लेकिन यहाँ पे तो कितने का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो रहा है ना, मीन्स +2 हो रहा है, तो यहाँ पे तो सेम नहीं है ना। तो अब ऐसे टर्म्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नीचे से मीन्स जहाँ पे जो पावर है ना वो ज़्यादा हो तो वहाँ से हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो देखो ऊपर की टर्म्स तो जो कि त्यों आ जाएगी, मीन्स प्लस सेम टू सेम 104 प्लस आयोटा की पावर 106 प्लस आयोटा की पावर 108 प्लस आयोटा की पावर 110 डिवाइड बाय, अब यहाँ से मैं ऐसा क्या निकालूँ आयोटा की पावर की ऊपर वाली टर्म्स मुझे मिल जाए। तो आयोटा की पावर यदि मैं 10 निकालूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे इक्वल में है, ये नीचे वाला पार्ट से। ठीक, तो यहाँ पे आयोटा की पावर यदि मैंने 10 निकाला तो यहाँ पे कितना बचेगा, आयोटा की पावर 102 मीन्स 102 प्लस आयोटा की पावर यहाँ से 10 निकाल लिया तो 104 बचेगा, प्लस आयोटा की पावर 106 10 निकल गए यहाँ से, प्लस आयोटा की पावर 108 प्लस आयोटा की पावर 110। तो देखो भाई साहब यहाँ से ऊपर वाली टर्म्स नीचे वाली टर्म्स कैंसल आउट, तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाय आयोटा की पावर 10। अब यहाँ पे वही कंसेप्ट लगाओ आयोटा की पावर 4n की टर्म्स में, तो देखो 10 है ना, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा 2, तो 1 अपॉन में आयोटा की पावर 2 और आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1, सो यहाँ पे -1 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखो क्या दे रखा है हमको, 1 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 6। अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी। तो देखो हम यहाँ से सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये पावर है ना उसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। तो देखो हम जानते हैं वी नो दैट 1 प्लस आयोटा की पावर स्क्वायर जो है ना होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -2 आयोटा के। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर करूँगा और इसका
होल क्या करूँगा 3 की पावर कर दूँगा प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर स्क्वायर उसकी पावर होल पावर कितनी 3। तो अब देखो ए है ना 2 आयोटा के बराबर हो जाएगा और इसकी पावर 3 आ जाएगी प्लस ए माइनस 2 आयोटा और इसकी पावर 3 आ जाएगी। अब 2 की पावर 3 मीन्स 8 और आयोटा क्यू किसके बराबर होता है -1 के, है ना, माइनस आयोटा के सॉरी। तो यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाएगा प्लस यहाँ पे माइनस का जब हम 3 बार उसका पावर है तो माइनस ही आएगा, ठीक, माइनस, और यहाँ पे 2 8 आ जाएगा और आयोटा क्यू जो है माइनस आयोटा के। तो देखो -8 आयोटा और माइनस प्लस 8 आयोटा, तो 8 आयोटा से -8 आयोटा क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर मिलेगा हमको 0। यहाँ पे ऐसे आप कर सकते हो इसको, ठीक, इसका ही आंसर आ जाएगा 0। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि 1 प्लस आयोटा की पावर 9 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर होल पावर 9 है, तो इसका वैल्यू क्या होगी, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो 1 प्लस आयोटा की पावर कितनी दे रखी है हमको 9 के, प्लस मैं पेन चेंज कर लेता हूँ 1 सेकेंड, ठीक, प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 9, इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। तो देखो यहाँ पे 9 को हम कैसे करें, तो यहाँ पे देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि a की पावर मीन्स एक्स स्क्वायर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1 लिख सकता हूँ। x यदि हमको q दे रखा है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि जब बेस क्या हो सेम हो तो ये जो पावर है ना वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे देखो मैं ऐसे टर्म्स में हमको आयोटा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर टर्म्स नहीं बनेंगे, तो हम ऐसे में क्या करते हैं 1 प्लस आयोटा, एक टर्म्स हम कॉमन लेंगे इससे, तो 1 प्लस आयोटा की पावर 8 आ जाएगी और यहाँ से 1 माइनस आयोटा और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा की पावर 8, तो आंसर तो हमको सेम मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और यहाँ पे कितने के बराबर हो जाएगा ये 1 प्लस आयोटा और यहाँ पे का स्क्वायर और इसकी होल पावर कितनी 4 प्लस 1 माइनस आयोटा, ठीक, और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और इसकी होल पावर 4, ठीक। तो देखो 1 प्लस आयोटा और यहाँ पे इसका स्क्वायर किसके बराबर 2 आयोटा की पावर 4 और प्लस 1 माइनस आयोटा और इसकी पावर में से यहाँ पे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर -2 आयोटा, तो -2 आयोटा की पावर 4, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कितना आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और ये आ जाएगा 16 आयोटा की पावर 4 मीन्स 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस आयोटा और यहाँ पे जब भी -1 की पावर 4 दे रखी हो मीन्स माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 2 16 और यहाँ पे आयोटा की पावर 4 मीन्स 1, ठीक। तो अब देखो यहाँ से 16 1 जा 16 और यहाँ पे प्लस 16 आयोटा और प्लस यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और -16 आयोटा, -16 आयोटा से सॉरी यहाँ पे 16 आयोटा आएगा, ठीक है, 16 आयोटा से ये कैंसिल हो जाएगा तो और 16 2 जा मीन्स 2 बार जोड़ेंगे तो इसका आंसर जो होगा 32 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 32 आंसर हो जाएगा इस। अब देखो ऐसे टर्म्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट लगाना है आपको। यहाँ पे इसको हम कितने बार 4 इंटू 4 मीन्स 4 चुके 16 प्लस कितना जोड़ेंगे 3, तो ए टर्म्स है ना जो रिमाइंडर मीन्स यहाँ पे आयोटा की पावर 3 आ जाएगी प्लस 1 अपॉन में आयोटा। अब इसकी पावर कितनी है 25। अब जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस आयोटा और माइनस यहाँ पे सबसे पहले तो टर्म्स आ जाएगी, तो यहाँ पे 24 मीन्स 4 इंटू 6 प्लस 1 तो आयोटा की पावर 1, तो एक इसके माइनस आयोटा के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो -4 ऐसे इसका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक, और इसके आगे हम अभी बहुत सारा है तो 1-2 पार्ट और आएंगे इस से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर के और उसमें आपका जो है, ठीक फ्रेंड्स। तो 4 पार्ट में हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर कर लेंगे और इससे बाहर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलिए, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे समेसन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन इसके बाद ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ, आर्गन प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो, मीन्स काम की वीडियो है, तो फिर लाइक कर सकते हो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। थैंक यू दोस्तों। हाँ, एक ज़रूरी बात कि इसकी जो फुल PDF है ना, इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं ना, वो मैं अपने टेलीग्राम पर डाल लूँगा, मीन्स डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। और यदि नहीं दिख रही है, शो नहीं हो रही है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डायरेक्ट टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।